वही न्यूज स्टेट पर टनल हादसे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। सलक्यारा टनल हादसे से जुड़ी ये बड़ी खबर है और लगातार पल पल की अपडेट आप न्यूज स्टेट पर देख पा रहे हैं। ऑपरेशन को पूरा होने में लंबा समय लग सकता है, ये ताजा जानकारी, क्योंकि रेस्क्यू टीम का पाइपलाइन जो प्लान है वो कहीं ना कहीं फेल हुआ है और ऑगर मशीन के क्षतिग्रस्त ब्लेड को काटा जाएगा। इसके बाद बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं अब रेस्क्यू आगे बढ़ेगा। ड्रिल मशीन को बाहर निकालने में समय लगेगा, तो वर्टिकल ड्रिल के लिए हैवी मशीन लगाई गई है। हैवी मशीन की क्षमता 45 मीटर तक ड्रिल करने की है। फिलहाल पाइप प्लान में कोई काम नहीं हो रहा और देखिए इसी के तरह देखिए किस तरीके से अब लगातार कवायद की जा रही है। ऑगर मशीन के क्षतिग्रस्त ब्लेड को ठीक करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। वर्टिकल ड्रिल के लिए भी हैवी मशीन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये भी संभावना कि लंबा समय थोड़ा सा लग सकता है ऑपरेशन को सफलतम अंजाम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल पाइप प्लान जो है उसमें कोई बड़ी सफलता नहीं मिली है। सलक्यारा टनल हादसे से जुड़ी पल पल की अपडेट आप न्यूज स्टेट पर देख पा रहे हैं। देखिए किस तरीके से लगातार 6 विकल्पों के मद्देनजर यहाँ पर रेस्क्यू चलाया जा रहा है। 6 विकल्प जिनके ऊपर कार्य किया जा रहा है। रेस्क्यू टीम लगातार जुटी हुई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, बीआरओ तमाम टीम्स तैनात है और इस बीच तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो देखिए किस तरीके से एम्बुलेंस की भी तैनाती की गई है। बीते दिनों मॉक ड्रिल की गई। मॉक ड्रिल में भी कहीं ना कहीं त्वरित तौर पर किस तरीके से एक्शन लिया जाए इसको लेकर भी कवायद की गई। तो खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ लाइव जुड़ गया। अजीत, देखिए लगातार पल पल की अपडेट्स हम दर्शकों को दे रहे हैं। इस बीच ये बड़ी खबर है कि कहीं ना कहीं जो मशीन्स है उनमें टेक्निकल फॉल्ट की वजह से कहीं ना कहीं ये जो पाइप प्लान है वो फेल हुआ है और ये संभावना कि थोड़ा और समय लग सकता है अभी ऑपरेशन को सफलतम अंजाम तक पहुंचने में। जी बिल्कुल, देखिए चूंकि अभी समय लगेगा और कल से चूंकि कल 2 घंटे चलने के बाद मशीन बंद हो गई थी। 2.2 मीटर जाकर के मशीन को बंद करना पड़ा चूंकि वहां पर एक हार्ड मेटल था जिसने मशीन को रोक दिया था। और पिछली बार की तरह मशीन इस बार नहीं रुकी। पिछली बार तो मशीन रुकती थी, अंदर सफाई होती थी, कटिंग होती थी, चल जाती थी। इस बार मशीन का आगर ही फंस गया और उसको खींचने में मशीन का सॉफ्ट भी टूट गया और अब उसको आगर को जिसको हम सरल भाषा में ब्लेड कहते हैं, जो अंदर खुदाई करता है, तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कटिंग करके बाहर लाया जा रहा है। अभी वो प्रोसेस चल रहा है। उसको बाहर लाने के बाद मैनुअली एक परीक्षण किया जाएगा अंदर लोगों को भेजकर कि जो अंदर जो हार्ड मेटल आया है तो वो किस तरह का है, उसको काटा जा सकता है, नहीं काटा जा सकता। दिल्ली से एक और टीम आई है जो बिल्कुल भूमिगत तरीके से काम करती है, जो मैक्सिमम सीवरेज का काम करती है और उनको मैनुअली एक प्रयास करके देखा जाएगा कि अगर मशीन से काम नहीं हो रहा तो मैनुअली काम वहाँ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। लेकिन ये तब होगा जब वो पूरा का पूरा ऑगर बाहर आ जाएगा और उसके बाद ही ये सब तय होगा। लेकिन एक दूसरा डेवलपमेंट थोड़ी देर पहले ये हुआ था, क्योंकि हमने सुबह अपने दर्शकों को बताया भी था कि जो वर्टिकल ड्रिल मशीन का जो प्रोजेक्ट था उस पर अब काम शुरू हो गया है। अभी ड्रिल शुरू नहीं हुई है, उस प्लान पर काम शुरू हो गया है। मशीन ऊपर जा रही है, चूंकि बीआरओ ने सड़क बनाई है और सड़क अभी थोड़ा चूंकि ताजी है तो इसलिए बहुत संभाल कर उस मशीन को ऊपर ले जाया जाएगा। उसका वेट काफ़ी है, तो वहाँ पर जाने के बाद उसका जो रैंप बनेगा, जो उसका फाउंडेशन बनना है, उसके प्लेटफार्म पर उसको रख के काम शुरू किया जाएगा। वो ये आज होने की उम्मीद नहीं लग रही है, लेकिन मशीन अगर आज शाम तक चली जाती है ये भी गनीमत होगी। अब जितने भी 5 प्लान बनाए गए थे उस पर एक पर फोकस करने का नतीजा ये रहा, 4 प्लान पीछे छूट गए और जो वर्टिकल और हॉरिजेंटल ड्रिल जिसकी बात हो रही थी उन पर काम ही नहीं हुआ। रेल विकास निगम बाईं तरफ से हॉरिजेंटल ड्रिल कर रहा था, उसको बीच में रोक दिया गया और दाईं तरफ से सतलुज विकास निगम कर रहा था और टनल के दूसरे छोर से टीएचडीसी और ओएनजीसी जो खुदाई कर रहे हैं वो भी काफ़ी मुश्किल काम है। लगता है कि उधर खुदाई होने से मजदूरों की तरफ आ सकते हैं, लेकिन काफ़ी कठिन काम है वो, लेकिन काम चल रहा है। जी अजीत, निश्चित तौर पर और ऐसे में लगातार ये भी बात सामने आ रही थी, एक तरफ जहां पीएमओ के पूर्व सलाहकार खुलबे जी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं संसाधनों की कमी नहीं है, उस स्थिति में ये हाल है, तो ऐसे में अब अंदाजा लगाया जा सकता है। साथ ही साथ जानकारी दीजिएगा, क्योंकि यदि मशीन के इस्तेमाल से ड्रिलिंग ना हो और कहीं ना कहीं मैनुअल प्रयास यहाँ पर किए जाए तो उसमें उस स्थिति में क्या चुनौतियां हैं?
देखिए, ये ऑपरेशन अब अपने ऐसे दौर में आकर खड़ा हो गया है जहां बिल्कुल जंग जीतने वाली थी, तो वहां पर लड़ाई रुक गई। और इस समय जो स्थिति बनी हुई है वो मतलब इस तरह की हो गई है। ये अपने सबसे नाजुक दौर में है ये पूरा ऑपरेशन। और आज 14वां दिन है, 41 लोग वहीं हैं जहां पहले दिन थे। और ये दौर इतना नाजुक है कि अगर वो अंदर वाली सुरंग की जो मशीन है